पहले हम अपने नीचे बैठ के आसन पे पैरों को आगे पीछे, अपने पैरों के पंजों को आगे पीछे करेंगे, आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे श्वास भरते हुए। आपको स्ट्रेच फील होना चाहिए। वापस पीछे, इतना स्ट्रेच करें कि आपको यहाँ पे फील हो पेन। वापस एक बारी और, वापस पीछे, वापस। अब पैरों को थोड़ा खोल लेंगे और इन्हें दाएं बाएं हिलाएंगे। अब पैरों को थोड़ा क्लॉकवाइज पंजों को मिलाते हुए और एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स करेंगे। क्लॉकवाइज 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। राइट लेग को फोल्ड करके उसे 5 टाइम्स आगे, 1 स्ट्रेट हो जाए पैर, 1 2 3 4 5। फिर अब लेफ्ट साइड लेके राइट साइड लेके जाएंगे 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5। इसको साइक्लिक उसमें सर्कल उसमें घुमा लेंगे 5 टाइम्स, 1 5 and anti-clockwise also, 1 2 3 4 5। सेम हम लेफ्ट लेग से करेंगे आगे की तरफ, 1 2 3 5। लेफ्ट साइड लेके जाएंगे ताकि 90 डिग्री भी हो जाए, 1 2 3 4 5। साइक्लिक घुमाएंगे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब दोनों पैरों को हिप्स के पास लाके इसे 10 टाइम्स बाहर की तरफ निकालेंगे इसे, 1 2 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों को फोल्ड करके थोड़ी दूरी पे रखेंगे और अपना जो लेफ्ट घुटना है वो जो राइट घुटना है वो लेफ्ट पंजे की तरफ लेके जाएंगे, स्ट्रेच फील करेंगे। सेम विद लेफ्ट, लेफ्ट घुटना राइट पंजे की तरफ, रुकेंगे थोड़ी देर। अभी से थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेंगे 10 टाइम्स। 10 नहीं 50 टाइम करो। 50? हाँ जी 50। ओके 50 टाइम्स कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 सबका हो गया होगा। अपने पैरों को सीधा करके राइट लेग को फोल्ड करके पंजों को घुमा लेते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। दोनों हथेलियों को घुटने पे रख के उसको नीचे पटकने की कोशिश। मेरा पहले ये नहीं होता था पर योगा करने से अब ये नीचे जाने लग गया है। अब पंजों को पकड़ के ऐसे घुटने को पकड़ के हाथ से
आसन के पैरेलल रख के हम इसको बच्चे की तरह झुलाएंगे और थोड़ा अपनी छाती से लगाने की कोशिश करेंगे, तो आपको यहाँ पे स्ट्रेच फील होगा इस तरह लोअर हिप्स में। अब सेम चीज, सेम यही क्रिया हम लेफ्ट पैर से करते हैं, पंजों को क्लॉकवाइज, पंजे को लेफ्ट पंजे को क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज। अब इसको जमीन पे पटकेंगे। अगर आपसे नहीं लग रहा तो आप ऐसे भी प्रेस कर सकते हैं, थोड़ा सा दम लगा सकते हैं, एक हाथ पीछे रख के एक हाथ आगे रख के, ताकि थोड़ा आसन को टच कर सके आपका घुटना। अब इसे फिर होल्ड कर लेंगे बच्चे की भांति आसन से पैरेलल एकदम, और इसको ऐसे झुलाएंगे। थोड़ा इसको टच करने की कोशिश करेंगे अपने छाती से, ताकि आपको स्ट्रेच फील हो। अब हम सुखासन में या वज्रासन में बैठ जाएंगे, जो आपको कंफर्टेबल हो, जो आप कर पाए। अब हम एक अपना राइट हैंड लेफ्ट लेग पे रखेंगे और अपनी जो वो है कमर है उसको ट्विस्ट देंगे। ये बैक के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी है। कोशिश करें आप पीछे एकदम देख पाए। इसे बदल बदल के कम से कम 30 बार करो। जाओ आओ जाओ आओ 30 टाइम फास्ट। अब इसे 30 टाइम्स कर लेते हैं फास्ट फास्ट। अपनी गिनती करिए सब। पीछे देखना है, जिधर हाथ पीछे जाता है। पीछे दीवार में एकदम आपको बैक में दिखना है, गर्दन एकदम आपके से मुड़ जाए। सबका हो गया होगा। अब हम अपना जो राइट हैंड है उसको आसन पे ऐसे रखेंगे फ्लोर पे और स्ट्रेचिंग करेंगे थोड़ी सी। यहाँ पे बहुत स्ट्रेच फील होगा आपको। आपको लेफ्ट हैंड एकदम पैरेलल लेके जाना है आसन से, राइट हैंड आसन पे, और ये एकदम स्ट्रेट। इसमें आपकी कमर पे लेफ्ट साइड में आपको बहुत अच्छा खिंचाव फील होगा। सेम विथ लेफ्ट साइड, राइट साइड लेके जाएंगे, हैंड को पैरेलल रखेंगे और स्ट्रेच करेंगे। और थोड़ा बटरफ्लाई कर लेते हैं, दोनों पंजों को जोड़ के। बटरफ्लाई भी आप कम से कम 50 बार करें। ठीक है। दोनों हाथ, अगर आप दोनों हाथ घुटने पर रखो फिर करो। दोनों हाथ घुटने पर रखो, बार बार दबाओ नीचे। 50 टाइम दबाना है, कोशिश करना है, टारगेट घुटने को जमीन पर रखना। करते जाओ 50 टाइम्स करेंगे। एक बारी प्रेस कर लेंगे, 50 टाइम्स हो जाए तो अच्छी तरह प्रेशर देंगे। बहुत अच्छा प्रेशर आता है, फील होता है, स्ट्रेचिंग के लिए बहुत अच्छा। और दोनों पंजों को पकड़ के एक बारी आगे झुकने की कोशिश करते हैं। मेरे लिए भी मुश्किल रहता है, पर मैं देखती हूँ बहुत लोग कर लेते हैं, तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि मेरा भी हो जाए। हम अपना जो सर है वो पंजों से टच करने की कोशिश करेंगे। 10 तक कर लेते हैं, 10 तक मन में काउंट। अब थोड़ी हम नेक की एक्सरसाइज कर लेते हैं।
वज्रासन में, सुखासन में बैठ के पहले हम अपने नेक को नीचे छाती से लगाएंगे ऐसे, चिन को, जिनको थोड़ा सर्वाइकल है वो थोड़ा ध्यान रखें, अगर ज्यादा सर्वाइकल है तो ज्यादा नीचे ना देखें। फिर ऊपर एकदम वॉल को, रूफ को देखना है, छत को देखना है। एक बारी और कर लेते हैं, नीचे, ऊपर, गर्दन को दाएं बाएं, राइट, लेफ्ट, कान को राइट कंधे से टच करने की कोशिश करते हैं, जिनका नहीं होता वो थोड़ा प्रेशर दे सकते हैं इसे। लेफ्ट, अब गर्दन को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेते हैं, फ्रॉम राइट साइड से पीछे, लेफ्ट, डाउन एंड राइट अगेन, बैक, लेफ्ट। अब इसी को एंटी क्लॉकवाइज कर लेते हैं, राइट साइड से नीचे, लेफ्ट, 2 टाइम्स करेंगे। अब थोड़ा हम हाथों को झटक लेते हैं, आगे पीछे, आगे दाएं और ऊपर, आगे और दोनों साइड और ऊपर, 5 बारी आगे तो साइड में, ऊपर। दोनों हाथ को स्ट्रेच करके इन्हें ऐसे सिर्फ हथेलियों को ऐसे हमें घुमाना है। और अपनी दोनों मुट्ठियां बना लेंगे और दोनों मुट्ठियों को अंदर से बाहर, हाथ स्ट्रेट रहे और बाहर से अंदर। हथेलियों को स्ट्रेच करते हैं, हाथ के पाम्स को अब ऊपर से, उंगलियों को नीचे से, सेम विद राइट हैंड, ऊपर से, फिर अब थोड़ी कंधे की कर लेते हैं। अपने हाथों को कंधे पे रख के क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मिलना चाहिए, आपके कान से होते हुए पीछे जाते हुए, फिर कोनिया मिलनी चाहिए। इसे 5 टाइम्स कर लेते हैं, क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज। अब थोड़ा रिलैक्स होके बैठ जाते हैं, फिर हम थोड़ी आंखों की एक्सरसाइज कर लेते हैं। आज टाइम है आज हमारे पास अच्छा, अपनी आंखों को थोड़ा ध्यान दे लेते हैं। उसके लिए पहले हम अपने थंब को हम स्ट्रेट रखेंगे ऐसे, और हम इसको काउंट ऑफ 10 तक देखते हैं। स्ट्रेट, आंखें नहीं झपकनी, स्ट्रेट देखना है, फेस स्ट्रेट। अब इस थंब को, हाथ को थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, फेस स्ट्रेट रहेगा, सिर्फ ऊपर देखना है आईज से। हमको नीचे लाते हैं, अगेन फेस स्ट्रेट रहेगा, सिर्फ आंखें नीचे झुकेंगी। अब लेफ्ट ले जाते हैं थंब को,
face straight, eyes on right side. Now take it to your left side ले जाएंगे और face straight and eyes on left. वापस आके थोड़ा आईज को रिलैक्स करते हैं और अपनी आईज को थोड़ा ब्लिंक कर लेते हैं. हम हाथों की ऐसे बना के अंजलि सी बना के आईज पे रखेंगे. अंदर अंधेरा रहे, थोड़ा सा आईज खुली रहे आपकी पर अंदर अंधेरा रहे और आईज को ब्लिंक करते हैं 20 टाइम्स. अब थोड़ा सा 20 टाइम्स हो जाए आईज को मसाज करके हम बैठ जाते हैं सुखासन वज्रासन में. एक हम ओम की ध्वनि करेंगे और फिर हम अपने आसन शुरू करेंगे. रिलैक्स, नॉर्मल श्वास ले, एक गहरी लंबी सांस लेते हुए अब एक गायत्री मंत्र का जाप. ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. पैर खोलें, पैर खोलिए और पीठ के बल लेट जाइए. दोनों हथेलियां अपने कमर के दाएं बाएं रखें. सांस भरें. बिना हाथ के सहारे पर अगर बैठ सकते हैं तो दोनों हाथों को ताड़ासन की स्थिति में लीजिए. बैठिए और फिर लेट जाइए. 10 बार ऐसे करिए. जरा हाथ सिर की तरफ ले जाओगे तो हो जाएगा. कोशिश करो. टेन टाइम करें, उसके बाद बैठे रहिएगा. टेन टाइम हो जाए तो आराम से खड़े हो जाएं. जब खड़े हो तो कोशिश करें पैर का सहारा, हाथ का सहारा ना लेना पड़े. घुटने में दर्द है, बेशक आप हाथ का सहारा ले सकते हैं. तो स्वाति आप अपना वीडियो ऑन रखिएगा, मैं बोलूंगा और आप सब करेंगे. एक ताड़ आसन करेंगे बस. दोनों पैर के पंजे मिला दीजिए. दोनों हाथों को अपने सिर की तरफ ले जाइए. चाहे तो अंगुलियां फंसा लें, हथेली आसमान की तरफ. सांस भरें और खींचें हाथों को ऊपर और एड़ियों को ऊपर उठा लें. एड़ी नीचे रखें, पंजा उठा लें. फिर पंजा उठाएं, एड़ी रखें. ऐसे करिए जरा. थोड़ा कठिन है. पंजा भी उठे और एड़ी भी उठे. करते रहो जरा. जब आप पंजा उठाएंगे तो आपके काफ मसल्स पे बहुत जबरदस्त प्रेशर आएगा. नहीं, हाँ, घुटने में भी खिंचाव आएगा. बहुत ही अच्छा हो रहा है. तो आखिरी बार थोड़ा रिलैक्स, हाथ नीचे कर लीजिए. अब हम करने जा रहे हैं त्रिकोण आसन. त्रिकोण आसन की 2 विधियां हैं. जैसे मैं बोलूंगा वो नंबर 1 होगा. तो दोनों पैरों को सुविधा से ज्यादा खोलें. पैर के पंजे सामने होंगे दोनों.
हथेलियां दोनों जंघाओं से चिपकी हुई। राइट हैंड यानी दाहिने हाथ की हथेली ऊपर करें, सांस भरते हुए धीरे धीरे आकाश की तरफ ले जाएं, कान से सटा दें। फिर से सांस भरें, ऊपर वाला हाथ ऊपर, नीचे वाला हाथ नीचे खींचा हुआ। अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने लेफ्ट साइड जाएं। नीचे वाला हाथ यानी लेफ्ट वाला नीचे चीज सरकता हुआ नीचे, ऊपर वाला हाथ जमीन के समानांतर कान के पीछे। तो कभी कभी हम थोड़ा आगे आ जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले कंधे को पीछे की तरफ थोड़ा लेंगे ताकि हमारी छाती ठीक सामने हो जाए। अब यहाँ पर मेरी सांस एकदम सामान्य, रुकेंगे हम इस स्थिति में हो कि मेरा ऊपर वाला हाथ खींचा कान के पीछे हो, नीचे वाला हाथ जमीन तक आ जाए, घुटना उधर मुड़े नहीं जिधर मैं गई हुई हूँ। छाती जब मैं पीछे की तरफ लेती हूँ तो मेरा कंधा मेरे घुटने के ठीक ऊपर आ जाता है। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, हम लोग आगे आ जाते हैं ना थोड़ा, वही नहीं। तो आपने अपना नाम नहीं लिखा एकलव्य, आप आगे आ गए हो, मैं बोल रहा हूँ पीछे जाओ। आप देखो जरा स्वाति को, देखो कैसे जा रही है पीछे। हाँ, पीछे की तरफ जाना, आगे की तरफ नहीं। और हाथ ऊपर वाला नीचे क्यों आ गया? हाथ ऊपर वाला हाथ जमीन के समानांतर रहेगा, हाथ कान के पीछे। हाँ राइट, ये पोजीशन। हाँ। सांस भरें, धीरे धीरे उठते हैं, हाथ की हथेली जमीन की तरफ करें, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाए, थोड़ा सा रिलैक्स करें। इसी क्रिया को हम दूसरी तरफ से ले चलते हैं। तो लेफ्ट वाले हाथ की हथेली आसमान की तरफ करें, सांस भरें, ले जाएं धीरे धीरे ऊपर, पहले खींचें, ऊपर वाला हाथ ऊपर, नीचे वाला नीचे। अब सांस छोड़ते हुए अपने राइट साइड चलते हैं, ठीक वही स्थिति जो हमने उधर से की थी। ऊपर वाला हाथ जमीन के समानांतर, हाथ कान के पीछे, जिधर झुकी हूं देखो, फिर से आपका घुटना मुड़ना नहीं चाहिए। नहीं, मैं नीचे नहीं जाऊंगा, अगर घुटना मुड़ने लगेगा तो मैं नीचे नहीं जाती, बस सीधी सी बात। जो भी स्थिति बनी हम रुके हुए हैं, सांस मेरा सामान्य है, किसी भी कीमत में हमें नीचे नहीं देखना है, सामने देखना है। रुके, धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर आ, हाथों को एक बार ऊपर खींचे, सांस छोड़ें, धीरे धीरे वापस आए, रिलैक्स करें। हाँ, सूर्य नमस्कार के लिए अपने आसन के अगले भाग में एड़ियां मिली, पंजे खुले, दोनों हथेलियां शरीर के साथ चिपकी हुई। नमस्कार की मुद्रा लें। नमस्कार की मुद्रा जब हम लेते हैं तो मेरे दोनों अंगुली और अंगूठा मिले हुए होते हैं, यानी ऐसा नहीं कि अंगूठा अलग हो और अंगुलियां मिलकर। एक बार हम सूर्य देवता का आह्वान करें, ओम सूर्याय नमः। अब सांस भर के दोनों हाथों को पहले अंगुली अपने छाती की तरफ लो, जैसे नमस्ते करते हैं, नहीं, अंगुली एकदम छाती से लग जानी चाहिए। अंगुली छाती से लगाओ। अंगुली छाती से लगाने का मतलब पंजे को इस तरीके से करो कि अंगुलियां मेरे छाती से लग जाए। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा। और थोड़ा सा स्वाति, अंगुली एकदम से मैं दिखाऊं, कोई ऐसी नई बात तो नहीं है, ऐसे दिख रहे, दिखा। मैंने अंगुली को अंदर की तरफ कर लिया, ये देख, अपने छाती से लगा दिया। अब इसी कंडीशन में हाथ को ऊपर ले जाएं और खोल, फिर से सांस भरें। अब हथेली सामने की तरफ आ जाएगी। हाँ, फिर धीरे धीरे अपनी छाती से पीछे जाएंगे, थोड़ी छाती के साथ लगाएं, कमर से नहीं जाना। देखो छाती कितना पीछे ले जा सकते, कमर नहीं, केवल छाती, बहुत इंपॉर्टेंट है। सांस निकालें, नीचे की तरफ चलते हैं, दोनों हथेलियां पैर के दाएं बाएं। हाँ?
हाँ पूरा खाली। थोड़ी देर रुके, दोनों हाथों से पैर का टखना पकड़ो और छाती को पैर से लगाने की कोशिश करो। कोई खास बात, अपना पेट देखें कितना हमारा कम हो गया है। नहीं, वो पेट एकदम से ऊपर का खाली हो गया होगा, पेट नीचे आ जाता है हमारी छाती की तरफ। हम ये बोलते हैं भाई अगर आपका कमर दर्द करती है तो ज्यादा मत झुको नीचे, लेकिन फिर भी इतना तो नीचे चले जाओगे कि पैर मेरा सीधा रहना चाहिए। मुझे मालूम है आपको तकलीफ हो रही होगी। अब थोड़ा सा पैर मोड़ो, घुटना, दोनों हथेलियां छाती की दाएं बाएं, वो अपने पंजे के दाएं बाएं होनी चाहिए, आगे नहीं, आगे नहीं। अलका जी, घुटना मोड़ो, फिर दोनों हथेलियां पैर के दाएं बाएं ही होनी चाहिए, यानी दो हाथ की हथेली, दो पैर के पंजे एक लाइन। सांस भर के दाहिना पैर पीछे, कमर नीचे, गर्दन पीछे की ओर। हाँ भाई साहब, बहुत बहुत थोड़ी देर बाद बात। हाँ, हाँ। तो आप पीछे की टांग मेरी सीधी होनी चाहिए। मैं बता रहा हूँ, एक एक को मैं देख रहा हूँ, किसी की टांग सीधी नहीं। और देखो स्वाति, दो पैर, एक पैर का पंजा, दो हाथ की हथेली एक लाइन में है, होनी चाहिए। आपका पैर का पंजा पीछे मुझे लग रहा है। एक पैर का पंजा, दो हाथ की हथेली एक लाइन में है कि नहीं, चेक करिए अपना अपना। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। जो पीछे पैर गया है एकदम सीधा होना चाहिए। सुरभि, घुटना आगे कैसे आ गया? मेरा घुटना पंजे से आगे नहीं जाना चाहिए। हाथ अंदर कर लो अलका, हाथ अंदर कर लो, घुटने के अंदर कर लो, ताकि हथेली अंदर कर, अंदर रख लो, अंदर अंदर अंदर। हाँ, अब पीछे वाला पैर मेरा सीधा है कि नहीं चेक करिए। मत जाओ, मत गर्दन ऊपर करो, लेकिन पैर, मुझे मालूम है आपको तकलीफ हो रही है, लेकिन मैं रुका हुआ हूं। रेखा सही है, पीछे घुटना जमीन पे जा रहा है, खींच के रखो घुटना। चलो सांस निकालो, दूसरा पैर भी ले जाओ, पहले पैर के साथ रखो। हाथ पैर आगे पीछे मत करना, शरीर को इतना पीछे खींचो कि एड़ियां जमीन पे लग जाए और मेरा सिर जमीन के करीब आ जाए। हाथ की हथेली, पैर का पंजा अपनी जगह से नहीं खिसकाना है। मैं बता रहा हूँ, बहुत गलतियां होती हैं हमारी, इसीलिए फायदा ठीक से नहीं हो पाता। इतना पीछे ले जाओ अपनी बॉडी, अपना हिप ऊपर, अब कि अपना सिर एकदम आसन के नजदीक आ जाए। मालूम है मुझे तकलीफ हो रही है। पैर का पंजा आगे किया है मुझे लग रहा है किसी ने। एक, दो, तीन, तीन लोगों ने पैर का पंजा और आगे कर लिया। अभी पोल खुलेगी, मैं बता रहा हूँ। सांस भरो, धीरे धीरे शरीर को एक सरल रेखा में लाओ। शरीर एक सरल रेखा में हो जाए, हाथ पैर बिना आगे पीछे किए, तो समझ लेना आपने सही किया था। अगर आपको आगे पीछे करना पड़ा तो इसका मतलब आपने कुछ एडजस्टमेंट किया था। अब चेक करो, अपनी बॉडी स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए। ममता, घुटना उठाओ, कोशिश करो घुटना उठाओ। एकलव्य, आप पे आपका नाम लिखना चाहिए ना, आप भूल जाता हूँ मैं, कोई बात नहीं। सर मेरा नीलम। तो नीलम क्यों नहीं लिखते हो अपना नाम? एकलव्य के नाम वो से चले सर मैं जाओगे तो अपने कैसे उसके पता? एकलव्य के फोन से कर रही हूँ सर आज। हाँ, तो चेंज कर लिया करो, कोई बात नहीं। चलो अब नीलम बोलेंगे। अलका, कमर ऊपर है, कमर ऊपर है, कमर नीचे करो। देखो आपकी वजह से सारे परेशान हो रहे हैं। अब भी कमर बहुत ऊपर है, लाइरन, पैर पीछे कर लो तभी तो कमर नीचे आएगी। आपका तो पैर की गड़बड़ है, पैर आपने आगे ले लिया है, पैर पीछे ले जाओ। पंजा खड़ा हो जाना चाहिए। आप सुन नहीं रहे हो या आपसे हो नहीं रहा, कोई बात नहीं, मान लेते हैं कि नहीं हो रहा। अब घुटना लगाना, छाती ने जंघा नहीं लगाना, घुटना लगाना है। कोहनी मोड़ो, छाती लग जानी चाहिए, जंघा नहीं लगना चाहिए। कोहनियां आसमान की तरफ चली गई हैं। कोहनी मोड़ो ना नीलम, कोहनी मोड़ो। पीछे क्यों चले गए? अपना आगे पीछे क्यों कर रहे हो? एडजस्टमेंट किया ना आपने, गड़बड़ कर दिया आपने। इतना हिप थोड़ा ना ऊपर उठता है।
सांस भरो, कमर आगे ले जाओ, अब जंघा जमीन पे लगाओ, आगे से पैर हाथ सीधा कर दो, जंघा जमीन पे लगा दो, गर्दन पीछे। अब देखो जंघा जमीन पे लग जाए और मेरा हाथ सीधा रहे, ऐसा हो सकता क्या? अच्छा वो ममता थी, ममता गड़बड़ कर रही थी। और दबाओ जंघा। अब जंघा अगर नहीं लग रही है तो कोहनियां थोड़ी सी मोड़ो कि जंघा लग जाए, लेकिन पीठ खड़ी रहे, छाती आगे नहीं, नीचे नहीं लेना। अब जहां पैर का पंजा है वहीं रहेगा, जहां हाथ की हथेली है वहीं रहेगी। सांस भरो, घुटना उठाओ और फिर माउंटेन पोज में चले जाओ। कतई आगे पीछे नहीं करोगे, बता दे रहा हूं। अगर करोगे तो गलत होगा, सीधी सी बात है। बहुत अच्छा अलका जी, बहुत ही अच्छा। शरीर और पीछे खींचो तो सिर आपका कंधे से अंदर जमीन के करीब जाएगा। देखो कितना अच्छा कर रहे हो आप। तो रोज ऐसे किया करो, जल्दबाजी के चक्कर में गलत नहीं होना चाहिए। नहीं, अब सांस भर के अपना राइट वाला पैर दोनों हाथों के बीच में आना चाहिए। आप सरका के लाओ, एक बार में नहीं आता तो सरकाओ उसको, कैसे भी करो। सुरभि पैर और जाएगा आगे, थोड़ा पैर आगे करो, खुद पीछे मत जाओ, थोड़ा सा पैर सरका के लाओ आगे। सुरभि घुटना आगे जा रहा है, पंजे से घुटना आगे जा रहा है, पैर सरका के लाओ। कमर नीचे करो ममता, कमर नीचे करो। पीछे से पैर सीधा है, रेखा घुटना पंजे से आगे तो नहीं आ गया। आगे वाला पंजा, घुटना पंजे से आगे नहीं जाना चाहिए। तो पीछे की टांग खींच नहीं रही किसी की, बताना। सभी की खींच रही है। अब दूसरा लाते हैं, दूसरा पैर भी लाओ आगे, पहले पैर के साथ रखो, फिर वही करो जो पहले किया था, चिपक जाओ पैर से। कमर दर्द करती है तो जबरदस्ती मत करना। नीलम आपका कमर दर्द करती है क्या? क्यों उठ गए जल्दी से? स्टेमिना सर बहुत वीक है। तो रुको तो सही थोड़ा, इतना तो थोड़ा ना कमर दर्द। देखो अलका कितनी उम्र है, देखो बेचारे कर रहे हैं, मान गए बात मेरी, आप नहीं मानते हो। थोड़ी बहुत कमर दर्द हो जाएगी, अभी सही हो जाएगी। चलो सांस गर्दन भरो, में रहता सर। अब उठो, जाओ अभी सही हो जाता है। उठो अब धीरे धीरे, थोड़ा सा पैर खोल लो, दोनों हाथ सिर की तरफ, सांस भरो, खींचो, पहले ऊपर फिर पीछे चले जाओ, जितना पीछे जा सकते हो जाओ। पैर थोड़ा खोल लो, नहीं तो आपका बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, इतना पीछे जाओ कि घुटना भी मुड़ने लग जाए। धीरे से सांस छोड़ो, नमस्कार की मुद्रा लो, सांस भरो, हाथ ऊपर ले जाओ, सांस निकालो, ऊपर से दाएं बाएं करते हुए हाथ नीचे लाओ। आराम से बैठो आसन पर और पीठ के बल लेटो। तो सूर्य नमस्कार जब हम जल्दी जल्दी करते हैं तो इसका मतलब थोड़ा ना कि गलत करेंगे। अलका जी देखा आपने, आज तो हमें ऐसे ही धीरे धीरे करना है, कोई जरूरी नहीं है। जब हमारा अच्छा बनने लग जाए तो तब हम मेल की स्पीड लेंगे। नहीं, पहले तो सही करें। वो स्वामी रामदेव का मत देखो, उनको गलत करते हैं सूर्य नमस्कार। उनका पैर हमेशा पीछे रहता है, आपने देखा होगा। और पैर अगर पीछे रहेगा तो पीछे की टांग को खिंचाव नहीं आता। चलो लेट जाओ, पीठ के बल लेट जाओ, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। पीठ के बल, पेट के बल नहीं। अरे अभी, हाँ, पीठ के बल एकदम आराम से लेटना है जैसे सोते हो आप। दोनों पैरों में फासला 100 फीट तक, दोनों हथेलियां आसमान की तरफ, कमर से थोड़ी दूरी पर। सांस एकदम मेरी सामान्य। दर्द भले हो रहा होगा लेकिन सांस नहीं उखड़ रही होगी। तो योगिक क्रियाएं जब हम करते हैं तो उसमें सांस हमारी नहीं उखड़ती। वो हम जब जल्दी जल्दी करते हैं तो हम उसको योग नहीं बल्कि फास्ट योग बोलते हैं, या कोई एक नाम और है उसका, क्या बोलते हैं उसको?
मतलब सांस नहीं फूलनी चाहिए जब हम योग करें। सर पावर योगा। हाँ जी, पावर योगा, सही सही, वो नाम नहीं याद आ रहा। पावर योगा में हमारी सांस फूलती है, जबकि इसमें सांस नहीं फूलती, और फायदा ये भी बराबर करता है। हाँ, लेकिन उसमें थोड़ा सा फायदा ज्यादा है अगर आप ठीक से कर रहे हो तो, कि बर्निंग उसमें फास्ट होती है। चलिए आज हम आसान आसान से करेंगे, मुझे लग रहा है आप लोग फास्ट हो गए, आज पहला दिन है। मकर आसन हम करेंगे। पहली विधि, दोनों पैर घुटने से मोड़ें, पंजे मिला के रखें, घुटने मिला कर रखें, दोनों हाथ की हथेलियां आसमान की तरफ, कंधे की सीध में हाथ खुला हुआ। तो दोनों घुटने मिले हुए हैं और पंजा भी मिला हुआ है। सांस छोड़ते हुए घुटनों को अपने जमीन पर दाहिनी तरफ ले चलते हैं और गर्दन को दूसरी तरफ ले जाएंगे। अब चेक करें कि घुटना घुटने पर, पंजा पंजे पर मिला है कि नहीं। घुटना घुटने से चिपक जाना चाहिए, पंजा पंजे के ऊपर होना चाहिए, गर्दन दूसरी तरफ एकदम से घूमी हुई, हाथ एकदम खींचा हुआ। कंधा कतई पहली विधि में नहीं उठना चाहिए, अगर उठ रहा है तो इसका मतलब हम साइटिका के रोगी हैं। तो अपना ध्यान दो, मेरा कंधा कतई नहीं उठना चाहिए। धीरे से सांस भरें, वापस आए, थोड़ा रिलैक्स करें, पैर दूर चला गया होगा उसको फिर नजदीक लाएं, फिर सांस निकालें, अपोजिट चलते हैं, फिर रुकें, देखें कि जो बोला गया है हो रहा है कि नहीं। पंजे पर पंजा, घुटने पर घुटना, गर्दन दूसरी तरफ घूमी हुई, कंधा मेरा न उठे, इसलिए मैंने हाथ को खूब खींच के रखा हुआ है। जब भी रुकना पड़ता है हम सांस को सामान्य कर लेते हैं, धीरे से वापस आए। आज हम मकर आसन की दूसरी विधि को जल्दी करेंगे। क्यों करेंगे अभी आपको पता चल जाएगा। चलिए, अब दोनों पैरों को थोड़ा सा खोल लीजिए, घुटना मुड़ा हुआ है लेकिन है, आप देखते रहिए, अगर किसी को समझ में ना आए तो स्वाति को। एड़ियां नजदीक हैं अपने, लेकिन आपस में दोनों एड़ियां फासले पर हैं। वह हम सांस निकालकर दोनों घुटने राइट साइड ले चलेंगे, तो राइट घुटना तो जमीन पे आ जाएगा, लेफ्ट वाला नहीं आएगा, कोई बात नहीं, राइट वाला तो आ जाना चाहिए। अब कुछ करेंगे नहीं, हम यहीं पर रुकेंगे 1 मिनट, अपना घुटना उठाएंगे नहीं। अब दूसरी तरफ चले चले दूसरी तरफ इसी कंडीशन में। अब इसी को जरा जल्दी जल्दी करो, तो 50 बारी अपना, लेकिन अच्छा करना, फटाफट करते जाओ। सांस भर के उठाना, सांस निकाल करके नीचे डालना, और हर बार अच्छा करने का प्रयास। तो ऊपर वाले घुटने पर ज्यादा दबाव देना पड़ेगा आपको, नीचे वाला घुटना लग ही जाता है, और हाथ बराबर खींचा रहेगा। करते जाओ, 50 की गिनती आपकी अपनी होगी। गर्दन घूमती जाएगी, अपोजिट जाएगी। हाँ, कभी भी अगर जगह कम हो तो हथेलियां हम अपने सिर के नीचे रख लेते हैं। पंजों में इतना फासला हो कि ऊपर वाला घुटना जमीन पे आए, पंजे पर ना पड़े, इसका ध्यान रखिए। आपसे अभी पूछूंगा कि आपको क्या इसका फायदा हुआ। तो ये फास्ट हो गया, आप कर रहे हैं फास्ट योगा कर रहे हैं, पावर योगा। इसका फायदा मैं बता दूं तब आपको समझ में आएगा। आपका फायदा देखो, थाइस पर बहुत जबरदस्त प्रेशर पड़ रहा है, और साथ में कमर पे जो पड़ रहा है वो तो पड़ ही रहा है। सर जल्दी करने से दोनों घुटने लग रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। फिर 50 हो जाए तो रुक जाए।
हो गया होगा। हाँ चलो आराम करते हैं। स्वाति थोड़ा सा जो आगे पीछे हो ना, दाएं बाएं हो जाओ तो आप दिखोगे, क्योंकि मैं अब दूसरा आसन करवाने वाला हूँ। अब एक बार स्वाति को आप देख लीजिए। मकर आसन की 7वीं विधि है, हम करने जा रहे हैं। दोनों पंजे सीधे, खड़े हुए पंजे, दोनों हाथों को ताड़ासन की स्थिति में लेते हैं, पीछे सिर की तरफ। अब हम जल्दी से अपनी दाहिनी कोहनी छाती के बाईं तरफ रखेंगे, पंजा खड़ा रखेंगे और वापस लेफ्ट वाले को राइट साइड रखेंगे। आप समझ गए, पुराना है। हाँ जरा इसको करो, जरा जल्दी जल्दी। अब जल्दी जल्दी करोगे तो कोहनी लगेगी जमीन पे। देखो कोहनी जमीन पे लगनी चाहिए। स्वाति याद आ रहा है? बाई कोहनी छाती के अपोजिट साइड में। मैं दिखाऊं? चलिए दिखा रहा हूं। मेरा पंजा खड़ा रहेगा, मैं करूंगा क्या? ऐसे लिख दिया, हाथ मैंने ऐसे किया, पंजा मेरा खड़ा रहा। एक बार इसको यहाँ रखूंगा, उसके ऊपर करके यहाँ रखूंगा, पंजा खड़ा है मेरा। पंजा दिख नहीं रहा आपको? पंजा देखो। अब मैं पंजे को दिखा दो तो समझ में आ जाएगा। पंजा खड़ा रहेगा, केवल हमारा मूवमेंट छाती का होगा। देखो ये इधर लगाया, इधर, पंजा खड़ा है ना, ऐसे कर लो। जरा करो, करते जाओ करते जाओ। क्या कर रहे हैं? तो बताया तुम नहीं। कहाँ? मैंने आपको देखा वहाँ पे। हाँ हो गया। हेलो, चलिए अब पेट के बल आ जाएंगे। दाहिने करवट से पेट के बल। पहले मरकट आसन कर लो, रामदेव वाला जो बताते हैं। नहीं, एक पैर की एड़ी, फिर दूसरे पैर की एड़ी। हाँ वुल्फ लगा दो। क्या? वुल्फ। अच्छा, अब हम धनुरासन कर लें। दोनों पैरों को एक साथ करते हैं ना। दाहिना पैर मोड़ो, बायां पैर मोड़ो, दोनों को अलग अलग पैरों से, हाथों से पकड़ लीजिए। अगर पकड़ में आता है तो अलका जी देखिए, आपको पकड़ में आता है तो सही है, नहीं पकड़ में आता है तो आप ऐसे ही कर लीजिएगा। सांस भर के घुटना ऊपर उठाएं और आगे से छाती। तो वजन मेरा पेट पे होना चाहिए। थोड़ी देर रुको, जल्दबाजी मत करो, और सांस भरी होनी चाहिए। अब इसी में थोड़ा राइट लेफ्ट करें, दाएं कंधे पे जाएं, बाएं कंधे पे जाएं, ऐसे करें जरा। अलका जी अगर घुटना नहीं पकड़ में आता, सर्पासन। हाँ सही कर रहे, सही कर रहे। हाथ कमर पे लीजिए और दाएं बाएं मूव करिए। वेरी गुड। बीच में थोड़ा रुकें। अब ऊपर नीचे करेंगे तो आप कैसे करेंगे अलका जी? जरा आप मुझे अगर देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये एक बार इधर से उठेंगे, फिर पीछे से उठ जाएंगे। ये देखो, ये देखो ऐसे।
ऐसे आगे से भी उठना है और पीछे से भी उठना है। तो ये लोग सर ये कर रहे हैं इस तरीके से। जब सांस फूलने लगे तो बैठ। हाँ हाँ मैं देख लिया। हाँ सर ब्लड प्रेशर है तब भी कर सकते हैं ऐसे आगे हाँ, पीछे? थोड़ा बहुत थोड़ा धीरे धीरे तो कर सकते हैं, ज्यादा तेज नहीं करें। आराम से बैठ जाइए, पैर खोल के बैठ जाइए। वज्रासन में नहीं, पैर खोल के बैठ जाइए। थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। अब करेंगे कटी चक्रासन। आज हम कटी चक्रासन ये मान के चलते हैं कि हम धीरे धीरे करेंगे, थके हुए हमें या थके हैं या पेट हमारा खाली है, हम कर नहीं सकते। तो मैं जैसे बोलूंगा करूंगा, अब समझ में आ जाएगा। कटी चक्रासन कैसे करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पैर अब जितना खोल सकते हैं खोल सकते हैं, खोलें। दाहिना हाथ अपने कमर पे लपेट लो, राइट वाला हाथ कमर पे लपेटो, पीछे पीठ पे रख लीजिए। हाँ, बायां हाथ ऊपर उठाओ, कान के साथ लगाओ। तो जो हाथ पीछे है दाहिना ना, उस दाहिने पैर पे हम चल रहे हैं धीरे धीरे। तो ऊपर वाले हाथ से दाहिने पैर का अंगूठा पकड़ना है। जाओ नीचे, सांस निकाल के, और जाओ नीचे, इतना नीचे जाओ कि पैर का अंगूठा पकड़ में आ जाए मेरे को। बहुत अच्छा, आप समझ जाते हैं तो मैं समझ गया। यहाँ से सांस भरें, उठें, हाथ बदलें और फिर दूसरी तरफ जाएं। नहीं नहीं, कंधा नहीं लगाना था। सुरभि, आप स्वाति को देखो। हाँ, आपका माथा जमीन पर अपने पैर पे आना चाहिए। मुझे भी दिखलाना पड़ेगा, जरा देखो। ये है ना, ये दाहिना हाथ है, मैंने अपने कमर पे रखा, बायां हाथ यहाँ लिया है, ये देखो ऐसे गया था ना। ये दूसरी विधि है, तभी तो मैंने बोला था ऐसे कर। आप सेम तरफ जा रहे थे, हाँ राइट। अब जब उठ जाते जाओ, उठो दूसरी तरफ जाओ, उठो दूसरी तरफ, करो 10-15 बार। जो हाथ पीठ पे है हम उसी तरफ जा रहे हैं। नहीं, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो बाद में हम बाईं तरफ जाएंगे और फिर बैठ जाएंगे। थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, पैर खोल लें। इससे पेट कम होता है, इससे कमर कम होती है, इससे स्टेमिना बिल्डअप होता है, इससे साइटिका के लिए बहुत अच्छा होता है। नहीं, वो रामदेव वाला हम लोग अक्सर करते हैं कि आगे नहीं झुकते ना, फटाफट ऊपर फेंकते हैं हाथ, और आगे झुकने से कमर हमारी लचीली बनती है। अब कोण आसन करेंगे। दोनों पैर मिलाइए, दोनों हाथ पीछे करें, हथेलियां इस तरीके से रखें कि अंगुलियां पीछे की तरफ होंगी। अब सांस भर के कमर को इतना उठाना है अपनी कि मेरी छाती और मेरा पेट एक लेवल में आ जाए, पैर के अंगूठे मिले जमीन से लगे हुए। करो, कोशिश करो, उठाओ पेट, इतना उठाओ कि पैर की अंगुलियां आसन से लग जाएं। बेशक आप बीच में थक जाओ तो नीचे कर लेना, क्योंकि हम रुकेंगे थोड़ा, आधा मिनट, और फिर ऊपर कर लेना। बहुत ही अच्छा है साइटिका के लिए, स्लिप डिस्क के लिए, किडनी पे प्रेशर पड़ रहा है, शोल्डर की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती है। यानी आपका कभी भी शोल्डर, अगर आप कोण आसन इस तरीके से कर लो तो शोल्डर्स आपके कभी फ्रीज नहीं हो। लगा रहे हैं बेटा, अभी 1 मिनट जरा इनको बता दें। अभी इनको मंडूकासन के लिए बोल देंगे, फिर मंडूकासन। हाँ हाँ, मंडूकासन। चलिए, अब आ जाइए वज्रासन। अब स्वाति, आप मंडूक आसन करवाइए चारों। अब आप अपना वो खोल लीजिए, ठीक है।
सर मेरी जैसे कोई भी एक्सरसाइज करती हूँ सिर में भी दर्द है। नहीं, हाँ नीलम कुछ कह रहे हैं। मैं ये बोल रही थी सर, जैसे मैं कोई भी योगा करती हूँ तो मेरे सिर में दर्द आता है एकदम से। तो गर्दन ऊपर मत करो, गर्दन नीचे मत करो, ऊपर रखो। सर आप सर्वाइकल है ना, क्योंकि मुझे हाँ तो इसीलिए तो बोला मैंने, गर्दन थोड़ा सीधी रखो या ऊपर रखो, करो तो जरूर। मैं आज अच्छा अभी आएंगे तो सर्वाइकल की आज ठीक। करवा देते हैं, ठीक है। थक जाना तो ऊपर कर लिया करो। स्वाति स्वाति अपना वो खोलो। ऑन है सर। हाँ हाँ ठीक है, करवाना शुरू करो। 4 विधियां हैं, चारों करवानी। हम मंडूक आसन की अब हम 4 विधियां करेंगे। पहले अपने थंब को अंदर करते हुए मुट्ठी बनाएंगे और उसको नाभि के नीचे रखेंगे और सांस एक्सहेल करते हुए नीचे जाएंगे। इसमें हम कपाल भाती कर सकते हैं 30 तक की काउंट तक। तो हम सांस भरेंगे, निकालेंगे, गर्दन थोड़ी ऊपर रहेगी, इसमें हम कपाल भाती कर सकते हैं। अब हम मंडूकासन की दूसरी विधि करेंगे। इसमें हम एक मुट्ठी बंद करेंगे, दूसरे हाथ से ऐसे प्रेस करेंगे, नाभि पे रखेंगे और इसको दबाते हुए फिर नीचे झुकेंगे सांस निकालते हुए। और इसमें भी हम कपाल भाती कर सकते हैं 30 की काउंट तक। इसमें भी गर्दन थोड़ी ऊपर रहेगी इसमें, क्योंकि कपाल भाती कर सकते हैं, गर्दन ऊपर रखनी है थोड़ी सी। हम मंडूकासन की तीसरी विधि करेंगे, जिसमें हम हाथ की अंजनी बनाएंगे इसलिए ऐसे, और इसमें पेट की मसाज करेंगे। और इसमें हम कपाल भाती नहीं कर पाएंगे, तो हम अपना अच्छी तरह पेट को प्रेशर देके मसाज करेंगे। सांस निकली हुई सांस में प्रेशर देंगे, मसाज करेंगे और सर को थोड़ा नीचे और झुका सकते हैं। तो हमने इसमें कपाल भाती नहीं हो सकता, मुश्किल है थोड़ा। आप उतना ही झुका करो कि आपके सिर में दर्द ना हो। इसके बाद अभी एक आसन करवाने के बाद में आज हम करवा देते हैं उसका, तो अच्छा है। चौथी विधि, हम अपने दोनों हथेलियों को ऐसे रख के एकदम पेट के नीचे एकदम ऐसे रखेंगे, ताकि और जैसे कि हम उसको दबाएं तो हमारा पेट एकदम ऐसे उठ जाए आगे की तरफ और प्रेशर आए नीचे की तरफ पेट के नीचे। इसको ऐसे ऐसे करके हम फिर नीचे झुकेंगे और अपना जो सर है वो आसन से लगाने की कोशिश करेंगे। ये अगर आप उसमें भी करें, कौन सा आसन होता है सर? पद्मासन। पद्मासन आसन में भी करेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव होगा। सर इसमें एक चीज पूछनी थी मुझे, जब सर नीचे लगाते हैं तो अगर हिप्स उठ जाए तो कोई बात नहीं? क्या हो जाए? सर जब नीचे लगाते हैं इसमें जमीन पे, तो पीछे से हिप्स अगर उठ जाए तो कोई बात नहीं? नहीं 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 उठना चाहिए। अगर उठने लगे तो मत जाना चाहिए। ठीक है सर। चलिए एक उष्ट्रासन और कर लीजिए, उसके बाद हम सर्वाइकल करवा। ठीक है, हम उष्ट्रासन करेंगे जिसमें हम ऐसे घुटनों के बल आ जाएंगे और अपनी दोनों हथेलियां हम अपनी कमर पे रखेंगे
और धीरे धीरे हम पीछे जाएंगे और अपने हाथों को अपनी एड़ी से टच करेंगे और इसमें भी आप कपालभाति कर सकते हैं। घुटना खुला हुआ है, घुटना कंधे के बराबर खुला होना चाहिए। हाँ, घुटना खुला हुआ है, आप ऐसे देख सकते हैं। और हम पीछे जाके धीरे धीरे बेंड करें। जिन्हें थोड़ी दिक्कत है वो थोड़ा तकिया रख सकते हैं इस साइड पे, जगह आपकी स्ट्रेट रहे। धीरे धीरे कमर पे हाथ रख के वापस हम सीधा हो जाएंगे। हाँ, तो थोड़ा सा सर्वाइकल का कर लेते हैं आज। आप लोग देख रहे हो, मुझे दिख रहा हूं ना? यस सर। हाँ, चलिए तो हम शुरू करते हैं। अपने आराम से बैठ जाइए जिस पोजीशन में रीढ़ हमारी सीधी होनी चाहिए। तो हथेली अपने दाहिने कनपट्टी पर रखकर सांस भरेंगे और प्रेशर अपोजिट डालेंगे और रुकेंगे थोड़ा। तो सांस सामान्य कर लिया करिए, केवल प्रेशर हम डाल रहे हैं। रिलैक्स करिए, अपोजिट में प्रेशर डालेंगे। रिलैक्स करिए, उंगलियां फंसाकर सिर पे हाथ रखेंगे, नीचे की तरफ प्रेशर डालेंगे। गर्दन झुकनी नहीं चाहिए, ऊपर से प्रेशर डालना होगा। रिलैक्स करिए, अपनी ठोड़ी के नीचे हाथ लगाकर तो ऊपर प्रेशर डालें। रिलैक्स। अब उंगलियां फंसाएं, अपने माथे पर रखें और पीछे ढकें। हाँ। अब सिर के पीछे। रिलैक्स करें। तो नीलम जी, ये आपको डेली करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार हमारे साथ ही किया। आपको दिन में कम से कम एक बार जरूर कर लिया करें इसको, बहुत है, सही होगा। और विशेष रूप से उन लोगों को इसको अभी बहुत है, अभी तो मैं बता रहा हूँ इसमें कि आजकल हम मोबाइल पे लगे रहते हैं या तो हाउस मतलब ऑफिस का काम करते हैं तो भी ऑनलाइन चल रहा है, बच्चों को भी मुश्किल हो रही है। तो ये सभी को कर लेना चाहिए, कम से कम 10 मिनट इसमें समय देना है। तो अभी तो मैंने चारों केवल प्रेशर दिया है, गर्दन मेरी सीधी थी। अब मैं क्या करूँगा, हमने अपना लेफ्ट वाला हाथ हमने जमीन पर रख लिया है, राइट वाले हाथ को हमने लेफ्ट कनपट्टी पर रखा, देखो उल्टी तरफ। और इसको हम उसी तरफ, जिधर का हाथ है उसी तरफ अपना कान कंधे पर लगाएं। यहाँ हाथ इसलिए रखा है कि मेरी कमर सीधी रहे, कहीं हम ऐसे तो नहीं हो गए, क्योंकि ऐसे नहीं होना चाहिए। ऐसा दूसरी तरफ से देखो, इधर खिंचाव आ रहा होगा। ऐसे करेंगे तो कम खिंचाव आता है, लेकिन जब हम पकड़ के करते हैं तो खिंचाव बढ़ जाता है। वापस अब पीछे आपको समझ में आता है कि नहीं? अगर मैं गर्दन ऐसे पीछे करूं तो, और अगर मैं हाथ यहाँ से कर दूं ऐसे तो, और एक हाथ इधर लगाया, एक हाथ इधर लगाया, फिर जैसे कपड़ा नहीं छोड़ते ऐसे,
अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप बस ऐसे ही कर लेना, मतलब ज्यादा से ज्यादा हम पीछे देख रहे हैं दाहिने तरफ, कंधा पीछे नहीं जाएगा। वापस ले, जिधर जाना है उसके अपोजिट थोड़ी पर, दूसरा हाथ उसके अपोजिट, और इसको ट्विस्ट करवा। रिलैक्स। अब थोड़ा सा अपने मन से ही करना है, आराम से बैठ कर। अब हाथ का रोल नहीं है, हाथ हमारा यहाँ पर रहेगा साथ में, ताकि मेरा कंधा ऐसे ना उठे, कमर मेरी सीधी। दाहिना कान मैंने कंधे पर रखा, जितना ही रख पाया, और फिर पीछे ले गया, और फिर दाहिने पर बाएं। इसी को हम धीरे धीरे करेंगे। थोड़ा रुकते हैं। अब देखें सिर दर्द करता है या चक्कर आता है, तो उस स्थिति को अब बताइएगा। अब मैंने कान रखा अपने दाहिने, थोड़ी छाती के साथ लगाया और बाएं तरफ लगाया, फिर वापस। कोई भी प्रॉब्लम हो, चक्कर आए, तो उस स्थिति में रिपोर्ट करिए। जल्दबाजी नहीं करना, धीरे धीरे करना। रुक लेते हैं थोड़ा। अब पूरा गोल गोल जब घुमाएंगे तो हमें ध्यान देना है कि मेरा कान कंधे पर लगे जरूर। देखो ये इधर भी लगा तो इधर भी लगा, देख ना। तो 3-4 बार एक तरफ से, 3-4 बार एक तरफ। धीरे धीरे करिए। धीरे धीरे करने पे भी कोई दिक्कत आए तो जरूर करें। कम से कम 5-6 बार एक तरफ से, और फिर उसका रिवर्स। इसके बाद अब जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब बोला इन्होंने कि भाई मेरा सिर दर्द करता है, तो सिर दर्द जब दर्द करता है तो कौन सा पॉइंट है जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये मेरा सिर जहां से रीढ़ आती है यहाँ पे मिलती है, तो एक गड्ढा होता है। इस गड्ढे पर उंगलियों मैंने अंगूठा रखा है, उंगलियां पीछे, और यहाँ पर हम ऐसे प्रेशर डालते हैं। यहाँ डाला, उसके बाद ये हमारी रीढ़ की जो हड्डी आती है, इसके किनारे किनारे हम इस तरीके देख रहे हैं ऐसे। तो अभी पहले सिर का देख लें, इतना तो हिस्सा हो गया। उसके बाद यहाँ पर डालना है। देखो एक कान के ठीक पीछे और नीचे, यहाँ पर भी हमारे जबड़ा और ये मिलता है, जबड़ा और सिर जहाँ मिलता है, गड्ढा है ना, ये यहाँ पर। तो दबाने के पहले आप ध्यान दीजिए कि आपको, और ये पूरा जुड़ाव होगा यहाँ से यहाँ तक, ऐसे इसको दो। अगर सर्वाइकल की वजह से सिर दर्द है तो ये यहाँ से करने से आराम फौरन मिलेगा। तो मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ करा। अब ये हमारा जो कंधे से और जोड़ता है ये मसल्स, इसको ऐसे, तो कंधा भी दर्द करने लगता है, हाथ में दर्द आता है, तो हम ऐसे करते हैं। इस तरीके से हमारे कंधे का जो ये भाग है, ये ना, ये तो हड्डी है। ये हड्डी जहाँ जुड़ती है यहाँ पर, ये होता है ना गोला गोला, कैसे होगा ना, इस तरीके से यहाँ पर। तो ये तो हो गया सर्वाइकल का। तो सर्वाइकल की वजह से हाथों में भी दर्द करता है। तो जो बताया गया है, ये वाली रबिंग एक्सरसाइज है, एक की सभी की, ये हो गया। ऐसे दूसरे हाथ की भी।
तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज्यादा करना है, हम तो बहुत कम कर रहे हैं। और ये करना है यहाँ पे, इसको रब करना ऊपर नीचे दाएं और बाएं, इधर भी। हम तो जल्दी जल्दी बता रहे हैं इसलिए कि आपको याद हो जाए, तो आप करते रहो। इसकी वीडियो बन रही है, क्या हो गया। और उसके बाद फिर यहाँ पर ऐसे हिट करना है और यहाँ पर, क्योंकि नर्व्स जहाँ से चलती हैं वो यही पोर्शन है जो निकल करके आते हैं हाथ में, फिर पूरा होता है। और ये तो आपको मालूम है, गला खराब हो या थायराइड की प्रॉब्लम हो तो इसको जरूर करते हैं। और अगर कमर बहुत दर्द करती है तो हाथ की और पैर की अंगूठे और इसके बीच वाले भाग पे यहाँ पे ऐसे इसको भी, तो कब्ज के लिए भी सही और कमर दर्द के लिए भी सही। अब थोड़ा सा हम आंखों की एक्सरसाइज कर लें, आज थोड़ा सा इधर कुछ कर लेते हैं। सर अगर किसी को छींके बहुत आती है तो क्या करना चाहिए? छींके बहुत आती है तो मैं आज दोबारा एक डाल दूंगा। छींके डालने का सबसे अच्छा एक तो ये है, मैं आपको मुझे बता रहा है सर कोल्ड कि नहीं है नाक के उसको, ठीक नीचे, हाँ मैं समझ गया, नाक की हड्डी बड़ी ठीक है मेरे नीचे बेटे की। ओठ के बीच, ये देख रहे हैं आप, मैंने जी हाथ सर। कहाँ रखा है, यहीं पे हाथ रख के खुद दबाना होता है ऐसे। छींके कभी कभी किसी को बहुत तब आती हैं जब उसकी नाक बहुत सेंसिटिव होती है। थोड़ी भी सर्दी जुकाम होने के बाद में आप इसीलिए बोलते हैं कि अगर ऐसा है छींक आए तो जो नॉर्मल चीजें हैं वो बता रहा हूँ, सॉरी। बाकी और चीजें मैं एक बार लिख के भेज दूंगा, लिखा हुआ है मैंने, याद नहीं आ रहा। एक तो ये मुझे याद आ गया, आप इसको यहाँ पे करेंगे तो छींक आना है धीरे 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 कम हो जाती है। और दूसरा, आप अपने नाक में थोड़ा सा बादाम रोगन का तेल या सरसों का तेल अपने अंगूठे में ऐसे लगा कर ऐसे लगा, ठीक है। और कोशिश करें, हमने किसी को बताया था उसकी छींक आनी बंद हो गई तो उसने जलनेती किया है। तो जलनेती के तो दो फायदे हैं, बहुत जबरदस्त फायदा है। आईज विजन बहुत अच्छी जल्दी से रिकवरी होती है और साथ में साइनस की प्रॉब्लम दूर होती है। और ये भी प्रॉब्लम जो आप बता रहे हैं स्नेजिंग वाले, इसमें भी बड़ा फायदा है। सर लेकिन बच्चे को तो किसी उसमें करवाना पड़ेगा ना, कोई देख रेख तो नहीं कर पाएगा तो। ये वाला बच्चे को थोड़ी देर तो कर सकते, कितना छोटा बच्चा है? सर 10th में। हाँ तो बच्चा थोड़ा ना 10th में, हम समझा एकदम से छोटा वाला, उसको तो जलनीति करवा ही सकते हैं। हमने तो बहुत करवाया है बच्चों को, मैंने 6 साल के बच्चों को करवाया हुआ है जलनीति। बस बच्चे को एक सर मुझे नहीं आता कैसे कराते हैं। किसी दिन आ जाओ इधर उत्तम नगर से, हम तो जी यही सर। है, दिलसाद गार्डन के पास ही है रामप्रस्थ, दिलसाद गार्डन से जी सर। मिला हम हो। सोच रहे थे सुरभि में और मीनू किसी दिन आएंगे, आपसे मिलने का भी मन कर रहा था। हाँ तो आने से पहले, क्योंकि मैं 6 तारीख से 11 तारीख तक बाहर हूँ और हम शंख प्रक्षालन करने वाले हैं अप्रैल के लास्ट में। चलिए खैर, अभी आप लोगों में से किसी ने शंख प्रक्षालन किया था पिछली बार जब हमने कराया था? सर मैंने करा था। किया था। तो सीजन चेंज में हम सब प्रक्षालन करते हैं, तो हम अप्रैल में हम कोशिश करेंगे कि 20 अप्रैल और 30 अप्रैल के बीच में जो संडे पड़ेगा उसमें करवाएं। सर मुझे एक चीज पूछनी थी कि जैसे वैसे सर्वाइकल नहीं है, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि क्योंकि ऐसे चक्कर नहीं आते, पर कभी सीढ़ियों पे चढ़ो जैसे कुछ साफ करने के लिए और एकदम से नीचे देखो तो सर घूमता है, क्यों? तो वो भी सर्वाइकल से लिंक होता है कि वो हाइट हाँ पे? जी, सर्वाइकल नहीं, अच्छा। सर्वाइकल की देखो रीजन बहुत होते हैं, लेकिन अगर आपकी गर्दन को घुमाने से दर्द कर रहा है तो चांसेस 90% के हैं कि आपको सर्वाइकल की वजह से ही है। नीचे जब आप देखते हैं तो वो चक्कर हाइट पे आता है, चढ़ के, तभी तो देखो क्या होता है? वो सर हाइट पे जैसे चढ़ते हैं ना, जैसे अगर बच्चे का बर्थडे है बलून लगाने के लिए ऊपर चढ़ी, नीचे देखते एकदम सर घूमता है।
हाँ जी, हाइट पे। तभी तो आप कभी पहाड़ पे गए हो कार से, आपको चक्कर आता है? नहीं नहीं सर। आता, तो वो प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी है भगवान की दया से। हाँ। नहीं तो कभी कभी ऐसा भी होता है ना, लोगों को ऊंचाई से डर लगता है और उनको उल्टियां तक आती हैं, चक्कर भी आते हैं। तो फिलहाल आपका केवल नीचे देखने के कारण जो अगर हो रहा है तो सर्वाइकल ही है, लेकिन वो अक्यूट सर्वाइकल नहीं है, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। एक्चुअली मैं बता दूं कि अगर मेरा ये पोर्शन, अगर इसकी रिएक्शन बहुत कम एक्टिव है तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए इस पोर्शन को एक्टिव हमेशा अगर रखे रहें, एक्टिव का मतलब जैसे आज हमने किया है, अगर हफ्ते में कम से कम 1 दिन 2 दिन आप करते रहें तो जो प्रॉब्लम है अपने आप स्टार्ट आउट हो जाएगी। ठीक है सर। तो हम लोग कपालभाति के समय जो आँख की एक्सरसाइज करते हैं वो उतनी इफेक्ट में नहीं आती जितनी हम अभी करने वाले हैं। आप देखते हैं जरा, आप तो कुल मेरे को लेके 7 लोग हो, तो जरा आप भी कर लेते हैं। आँख हम ऐसे खोलेंगे और अपना ये आईब्रोज देखने की कोशिश करें। दिखता है आईब्रोज, मुझे तो दिख रहा है, आप देखो और रुको जाओ। एक तक देखना है, बीच में आपको बंद नहीं करना। आँख बंद कर लीजिए, फिर खोलिए तो अपनी नाक एक तरफ से दिख रहा है या दोनों तरफ से, चिंता मत करिए, बस कोशिश करिए कि नाक देखें। दोनों तरफ से नहीं दिखती ना क्लियर, इसलिए मैंने कहा। आंख बंद कर लीजिए। अब एक बार अपना माथा देखना, यानी एक बार छत देखो और एक बार जमीन। गर्दन अपनी जगह रहेगी कि बंद कर ली। हाँ, अब ऐसे देखते हैं, इसको देखना बिना गर्दन घुमाए। आंख बंद कर लीजिए, हाथ नीचे, दूसरा हाथ दूसरी तरफ। आंख बंद कर लीजिए, हाथ नीचे। एक बार दाएं देखो, एक बार बाएं देखो, गर्दन सीधी रखना। आंख बंद कर लीजिए। अब जल्दी जल्दी आंख बंद करना और खोलना, ब्लिंक करना। बंद कर लो आंख, थोड़ा सा सहला लो, दर्द करते हुए। अब ऐसे रखो, हमने अपनी तर्जनी ऊपर रखी आईब्रोज पे, और ये थंब जो रखा हुआ है मैंने अपने आंख के नीचे रखा है, ऐसे देखो। अब मैं जब बोलूं ऐसे करना, अपना माथा देखो, आंख बंद मत करना है। राइट हैंड की तर्जनी को देखो,
राइट हाथ के अपने अंगूठे पे, नाक पे, लेफ्ट हैंड का अंगूठा, लेफ्ट हैंड की तर्जनी, माथा, ऐसे घुमाओ जरा धीरे धीरे। मैंने तो धीरे धीरे बोला, आप जल्दी जल्दी घुमाओ। उसको देखना जो मैंने नाम लिया था, जल्दबाजी इतना भी मत करो उसको न देखो। आंख बंद कर लो। अब बाएं तरफ से देखो, उल्टा है। आंख बंद कर लो, पहले थोड़ा सहला लो। अभी हमने ब्लिंक किया था तो ऐसे खुले में ब्लिंक किया था, अब हम ऐसे करेंगे ब्लिंक। देखो, अगर उंगली ऐसे फंसा लें इस तरीके से और इसको यहाँ ऐसे रख लें, ऐसे रख लिया तो अंधेरा हो जाएगा, उस अंधेरे में हमें आंखों को ब्लिंक करना है। धीरे से आंखों को सहलाओ 2-3 बार और उसके बाद खोलो। कितना टाइम हो गया देखो, 1:10, 15 मिनट होने वाला है। तो एक प्राणायाम कैसे करेंगे हम बता देते हैं। आज हम नाक से सांस भरेंगे और मुंह से फेंकेंगे। आज हम 20 बार ऐसे करेंगे, पहले देख लो फिर कर लो। करिए जरा ऐसे 20 बार, अपनी अपनी गिनती की। पूरे फोर्स से सांस फेंकना है ना, मुंह से फेंकना, नाक से लेना, मुंह से फेंकना। 20 बार। जब हो जाए 20 बार तो थोड़ा सा सहला लेना गले पे, अगर आपको गले पे पेन। तो एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि करके एक शांति पाठ करेंगे। आज का कार्यक्रम यहीं खत्म करते हैं। ज्ञान मुद्रा। ओम देव शांतिरंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देव शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। अकेले आपस में लगे, गरम करें। रखें हथेली अपने चेहरे पर थोड़ी देर के लिए, सहलाएं धीरे से। आंखें खोलें तो पहले अपनी हथेली रखें। थैंक्स स्वाति, थैंक्स वेरी मच। तो थैंक यू ठीक सर। है, इसमें आते हैं। थैंक यू स्वाति। थैंक यू सर।